वीडियो को डालना है थोड़ा सा मुश्किल। अब देखिए 0 1 2 शुरू हो गया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आज ना हम लोग MS एक्सेल के अंदर में डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है डेटा, डेटा मतलब अपना डेटा टाइप के जरिए अपना डेटा को ले सकते हैं दूसरी जगह से, डेटा को अरेंज कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, डेटा को रिमूव रहेगा, डाटा डुप्लीकेट रहेगा तो उस डाटा को हटा सकते हैं, साथ ही साथ डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई तरह का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बारी बारी से हम लोग इसमें से जानेंगे ऑप्शन को, कुछ ऑप्शन को। तो पहला यहाँ पे डेटा टाइप में यहाँ पे फ्रॉम एक्सेस दे रहा है। फ्रॉम एक्सेस का मतलब क्या होता है? फ्रॉम एक्सेस का मतलब होता है एक्सेस में, अगर आप एक्सेस के अंदर में कोई डाटा बना के रखे हुए उस डाटा को लाना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं एक्सेस में डाटा मतलब मिलता कहाँ से है, कैसे मिलता है। आप लोग को याद होगा MS वर्ड पढ़ते समय, आप लोग को याद होगा MS वर्ड पढ़ते समय हम लोगों ने मेलिंग टैब पढ़ा था, और मेलिंग टैब में हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्ट मेल मर्ज के जरिए एक साथ ढेर सारे लोगों के लिए लेटर तैयार करना। वहां पे हम लोग 5 स्टेप में काम करते थे। पहला स्टेप होता था हमारा ये, दूसरा स्टेप होता था सिलेक्ट रिसिपेंट में जाकर के लोगों का नाम लिस्ट तैयार करना, नाम का लिस्ट तैयार करना। नाम का लिस्ट तैयार करते समय आपको एक कस्टमाइज कॉलम के नाम से ऑप्शन आता था, उसमें से कौन सा ऑप्शन रखना चाहते हैं और किसको डिलीट करना चाहते थे वो करना होता था। उसके बाद आपको ओके करके लोगों का नाम तैयार करना होता था, नाम का लिस्ट, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वो टाइप करना होता था। टाइप करने के बाद उस डाटा को सेव करना होता था। सेव करने के बाद वो एक नाम मिलता था कि कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। जैसे ये एक नाम दे रहा है, सपोज मान लीजिए इसमें तो कुछ है नहीं, मैं इसको 1 2 3 के नाम से मैं सेव कर दिया। कहाँ पर? मैं इसको 1 2 3 के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ओके हो गया, सेव हो गया ये। अब सेव होने के बाद ये तो सेव तो हो गया, ये सेव हो गया। अब सेव होने के बाद ना ये क्या कह रहा है, सेव तो हो गया, ये 1 2 3 के नाम से मैंने सेव कर दिया। हालांकि उसमें डाटा में मैंने कुछ लिखा नहीं था इसलिए वो बोल रहा है कि ब्लैंक है डाटा, तो वो सेव हो गया। सेव होने के बाद उस डाटा को मुझे लाना है MS एक्सेल के सीट पे। एक्चुअली में 1 2 3 वाले में कुछ था नहीं, लेकिन मैंने पहले से तैयार किया हुआ लिस्ट जिसका नाम है नेम लिस्ट। ये एक्सेस के अंदर में चाबी जैसा निशान दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे टाइप में दिखाई दे रहा है साइज 192 KB, और टाइप में दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस डेटाबेस दिखाई दे रहा है। इसमें हमारा वो डाटा सेव है। इस डाटा को मैं चाहता हूँ MS एक्सेल में लाना, तो क्या करूंगा, मैं जाऊंगा MS एक्सेल में और यहाँ पे डेटा टैब में जाऊंगा, और डेटा टैब में जा करके फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करूंगा तो पूछेगा कि कहाँ से आपको चुनना है डाटा को, तो मेरे को चुनना है डेस्कटॉप पर से। तो मैं क्या करूंगा, डेस्कटॉप चुनूंगा और फिर नाम अपना बता दूंगा कि मेरे डाटा का नाम था नेम लिस्ट, नेम लिस्ट, नेम लिस्ट, नेम लिस्ट, नेम लिस्ट दिखाई दे रहा है, नेम लिस्ट, नेम लिस्ट, नेम लिस्ट दिखाई दे रहा है। नेम लिस्ट को मैंने चुन लिया, ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे ना तो आपका पूछेगा कि आप अपना डाटा को किस रूप में प्राप्त कराना चाहते हैं, टेबल के रूप में, पाइवट टेबल के रूप में, पाइवट चार्ट एंड टेबल के रूप में, कैसे चाहते हैं। तो हम लोग नॉर्मल फॉर्मेट में चाहते हैं तो टेबल लेंगे, टेबल लेंगे। टेबल लेने के बाद ना पूछेगा कि आप ना अपने डाटा को कहाँ लेना चाहते हैं, इसी पेज पर या नया वर्कशीट पर, तो हमको इसी पर चाहिए। तो इसी के लिए हमने इसको लोकेशन बता दिया कि ये वाला इसी पर मेरा आएगा। इतना करके ओके करेंगे। इतना आ जाएगा करने आप लोग उसे बोलिए हाँ या ना, आ जाएगा। अब इतना करके ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो क्या देखेंगे कि मेरा ना जो डाटा था एक्सेस में जो बनाया हुआ वो डाटा कहाँ पर आ गया, MS एक्सेल में आ गया। तो MS एक्सेस के अगर डाटा को MS एक्सेल में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे डेटा टैब में फ्रॉम एक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक लाइन में अगर लिखना चाहें इसके बारे में तो आप लोग लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम एक्सेस से एक्सेस के डाटा को लाने के लिए, एक्सेस के डाटा को एक्सेल पर लाने के लिए, एक्सेस के डाटा को एक्सेल पर लाने के लिए हो जाएगा। आगे चलता हूं मैं। अब मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए फिलहाल में भी मैं रुक करके मैं लिखवा नहीं सकता हूं। मैं पहले बना देता हूं वीडियो, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा आप लोग एक एक लाइन में। अगला है फ्रॉम वेब। वेब का मतलब होता है नेट से, फ्रॉम वेब। अब वेब को समझने से पहले फ्रॉम टेक्स्ट समझ लीजिए। हेलो, फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर आप ना नोट पैड से डाटा लेना चाहते हैं तो नोट पैड के सॉफ्टवेयर से डाटा ले सकते हैं। क्या करेंगे, नोट पैड के सॉफ्टवेयर से, नोट पैड होता है ना, नोट पैड बचपन में पढ़े थे आप लोग, नोट पैड से अगर कोई डाटा को लाना होगा MS एक्सेल में तो ला सकते हैं। अब आप लोग बोलिएगा सर नोट पैड का MS एक्सेल से क्या संबंध है, नोट पैड तो इतना बच्चा होता है, छोटा चीज होता है कि वहां से डाटा MS एक्सेल में लाया जाता है। देखिए नोट पैड भले ही छोटा सॉफ्टवेयर है लेकिन है बड़े काम का। दुनिया भर के अंदर में जो नेट पे ऑनलाइन आप चीजें पढ़ते हैं ना वो वो नोट पैड के माध्यम से तैयार कर करके और उसको नेट पर अपलोड किया जाता है। HTML नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है उसके माध्यम से। मेरी बात सुना रही है?
तो मान लीजिए ना कि हम कोई डाटा तैयार किए हैं कहाँ पर, नोटपैड में, और उस नोटपैड के डाटा को हम लाना चाहते हैं सीट 2 पर, सीट 2 मतलब एक्सेल पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जाता हूँ और नोटपैड का कोई डाटा तैयार कर लूँ। अब मैं क्या करता हूँ, नोटपैड का डाटा तैयार कर लूँ। कोई नोटपैड का डाटा आपको दिखाई दे रहा है तैयार हुआ है यहाँ पे, नोटपैड का कोई डाटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए। अब ये एक बैच को पढ़ाने के लिए मैंने नोटपैड लिस्ट के नाम से, नोटपैड लिस्ट के नाम से मैंने कुछ डाटा तैयार किया, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हिंदी में दिखाई दे रहा है। मैं इसको फॉर्मेट चेंज करके इसका इंग्लिश कर लेता हूँ। बोलिए मेरी बात सुन आ रही, एरियल मैंने कर लिया, ओके कर लिया। ये डाटा तो आप लोग को समझ में आ रहा है। अब आप लोग को क्या है दिखाई दे रहा है, इस डाटा में क्या है, नेम है, कॉमा देकर एड्रेस है, कॉमा देकर रोल नंबर है, फिर नेम, कॉमा देके एड्रेस और रोल नंबर, नेम कॉमा एड्रेस, नेम एड्रेस रोल नंबर, नेम एड्रेस रोल नंबर है। आ जाएगा बनाने ऐसे ही। हम कॉमा का इस्तेमाल किए, आप चाहे तो कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो स्पेस दे सकते हैं, आप चाहे तो टैब बटन दबा सकते हैं, टैब। मेरी बात सुना रही है, जो आप ना यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसका जरूरत पड़ेगा आगे, क्या जरूरत पड़ेगा वो बता रहा हूँ मैं। अब ये पता चल रहा है, एक हेडिंग बना है नेम एड्रेस, नेम एड्रेस और रोल नंबर के नाम से, और हेडिंग के अंदर में 3 लोगों का नाम है, 3 लोगों का डिटेल्स है। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करके मैं चाहता हूं कि एमएस एक्सेल यानी सीट 2 पर, एमएस एक्सेल के सीट 1 पर एक्सेस वाला हो गया, सीट 2 पर मैं चाहता हूं कि नोटपैड वाला ना डाटा यहां पर आ जाए। बोलिए नोटपैड वाला डाटा कहां आ जाए, बोलिए जी कहां आ जाए, एक्सेल सीट पे आ जाए। मेरी बात मानिए, दिमाग कम करा। अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट में जाऊंगा, कहां जाऊंगा, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, पूछेगा ना जी कि कहां से लेना है, कहां से, डेस्कटॉप, क्या नाम से, नोटपैड लिस्ट के नाम से आ गया। अब क्या करें, इंपोर्ट करें, इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब लेना, एक्सपोर्ट मतलब देना, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ना तो एक हम लोग के सामने छोटा छोटा डायलॉग बॉक्स आएगा, भले लगेगा कि बहुत भारी है डायलॉग बॉक्स, लेकिन है नहीं कुछ भी। ये डायलॉग बॉक्स में ना करना क्या है, इस डायलॉग बॉक्स में ना आपको कुछ करना नहीं है, जैसे है वैसे ही रहने देना, बस देख लेना। ऊपर वाले पे क्लिक है ना, डिलिमिटेड पे क्लिक है ना, बस देख लेना, नहीं भी डिलिमिटेड पे। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आप ना पूछेगा ना कि आप ना जो बनाए हुए हैं ये डाटा, उस डाटा में आप अपने डाटा को अलग किस बटन से किए हैं, टैब से, सेमीकोलन से, कॉमा से, स्पेस से, कैसे किए हैं। तो हम लोग क्या से किए हैं, कॉमा से, तो कॉमा दे दिए। कॉमा दिए तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं एक अंतर आ गया। हमारा डाटा ना, सब डाटा अलग 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 कॉलम में आएगा, अलग अलग कॉलम में कह सकते हैं, अलग अलग सेल में आएगा। इसको हटाएंगे ना तो एक ही में आएगा। तो कॉमा पे क्लिक कर देंगे, कॉमा पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। मेरी बात सुना रही है, नेक्स्ट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जनरल रहने देंगे, यहाँ पर क्या रहने देंगे, जनरल। जनरल रहने के बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे ना तो पूछेगा कि भाई साहब आपको डाटा कहाँ चाहिए, इसी पर चाहिए कि नया वर्कशीट पे चाहिए। तो आपको इसी पे चाहिए। कहाँ पर, एक लोकेशन पहले से बताएं, वही लोकेशन वो बता रहा है A1। क्या रोशनी क्या बता रहा है, A1 क्या बता रहा है, A1। इतना करने के बाद क्या करेंगे, ओके करें, ओके करते, जैसे ही ओके करेंगे तो आ गया ये। कहाँ का डाटा, नोटपैड का डाटा, बस में रहा है। तो काम करा दिमाग आप लोग का। फ्रॉम एक्सेस से एक्सेस वाला डाटा ला सकते हैं आप, फ्रॉम टेक्स्ट से टेक्स्ट वाला, क्लियर है, फ्रॉम टेक्स्ट से नोटपैड वाला। अब देखिए जरा से देखिएगा, अगला है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब का मतलब होता है इंटरनेट से, फ्रॉम वेब मतलब इंटरनेट से। इंटरनेट से अगर कोई डाटा आपको लेना है तो वो डाटा यहाँ से ले सकते हैं। कैसे काम करता है ये, अब देखिए इसके लिए ना सबसे पहले चीज के नेट ऑन होना चाहिए, पहला नंबर। नेट ऑफ है मेरा, नेट ऑफ है, बस मेरा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कैसे होता है मैं इसको बता दूंगा, बाकी इसको जो है आप लोग इन फ्यूचर जब नेट चालू होगा तो इसको करके देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे, जैसे ही फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे ना तो हम लोग के सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, न्यू वेब क्वेरी के नाम से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें एड्रेस दिखाई दे रहा है ना, इस एड्रेस को खाली कर देंगे और हम जो चीज ढूंढना चाहते हैं उसका टाइप करेंगे नाम। जैसे मान लीजिए हम 15 अगस्त स्पीच ढूंढना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 अगस्त स्पीच इन इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको चाहिए। मेरी बात सुना रही है आप लोग को, इन हिंदी या इंग्लिश जो भी चाहते हैं हम कर ली। अब यहाँ पे हम 15 अगस्त स्पीच इन हिंदी कर दिए, और हिंदी करके क्या करें, इतना करके गूगल पे अगर यही चीज लिख के ढूंढेंगे तो क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं। यही चीज गूगल पे लिख के ढूंढेंगे तो क्या होगा, आएगा ना जी, 15 अगस्त स्पीच पर लेख आएगा, 15 अगस्त पर लेख आएगा। हाँ जी, ये भी एक लेख है, एक ये लेख है, एक ये लेख है, एक ये लेख है। अब उसमें से क्या करते हैं, कोई एक लेख पर क्लिक करेंगे, कोई एक लेख पर क्लिक करेंगे तो पूरा लेख खुल करके सामने आएगा। बोलिए हाँ या ना, आएगा,
आएगा, बोलिए हाँ या ना, आएगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे ना, जैसे इतना लिख करके और गो करेंगे तो हमारे सामने आएगा ढेर सारा पेज खुल करके। उसमें क्या करना होगा, जो पेज मेरे को लाना होगा कहाँ पर, एम एस एक्सेल पे, उसको सेलेक्ट करेंगे तो पूरा पेज जब खुलेगा ना तो पूरा बड़ा खुलेगा। अब बड़ा खुलने के बाद ना यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ना, एक तीर का निशान दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तीर का निशान, इस तीर के निशान पे क्लिक करना है, सही का निशान बन गया। सही का निशान मतलब आपका पूरा ना पेज सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाए तो एक लिख रहा है बात, क्लिक टू सेलेक्ट द इंटायर पेज, मतलब पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करें। तो मैम हम क्या करिए, इस पे क्लिक कर ले। इस पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि भाई साहब आपको जो नेट वाला मैटर चाहिए और कहाँ चाहिए, इसी पर चाहिए कि नया सीट पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एग्जिटिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने लिख रहा है अनएक्सपेक्टेड एरर हैज अकर्ड, यानी नेट कनेक्ट नहीं था। तो नेट कनेक्ट नहीं था तो इसलिए खाली उसका हाइपर लिंक मिला हुआ, सर्च क्यू सर्च डॉट क्यू बराबर 15 अगस्त प्लस स्पीच प्लस स्पीच। अब देखिए यहाँ पे मैं ना एक दूसरे सीट पर मैं ना आपको इसको लाया हुआ हूँ, इसको मैं लाया हूँ और उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं उसको लाया हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे फ्रॉम एक्सेस, एक्सेस वाला डाटा है, फ्रॉम वेब, यहाँ पे ना वेब वाले से मैंने लाया है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वेब वाले से मैंने लाया है 15 अगस्त पे लेख दिखाई दे रहा है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन हमारे देश को वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी। हम सभी लोग 15 अगस्त के दिन मिलजुल करके मनाते हैं। हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी फैली हुई है, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर के हम सबके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। इस दिन बस मेरा जी काम कर रहा है दिमाग आप लोग का, आए बोलिए काम कर रहा है, हो जाएगा। तो इसके लिए ना इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलता हूं मैं, अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है, अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है यहाँ पे सीट 1 पर हम ला दिए एक्सेस वाला, सीट 2 पर ला दिया हम नोट पैड वाला। आगे चलता हूं मैं, इसके बाद अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है फ्रॉम अदर सोर्स। अब ये क्या करता है, फ्रॉम अदर सोर्स करना, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल अगर आने वाले दिनों में गलती से कहिए या सही से कहिए, आने वाले दिनों में अगर कभी आप लोग बड़ी कंपनियों में चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो एमएस एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे अगर आपको काम करना आता रहेगा तो उसी उससे भी बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर होता है ये सब का नाम, उससे भी बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर का नाम होता है। जैसे एसक्यूएल सर्वर के नाम से, फ्रॉम एनालिसिस सर्विस के नाम से, एक्सएमएल डेटा इंपोर्ट के नाम से, डेटा कनेक्शन विजार्ड के नाम से, दिखाई दे रहा है। उस सॉफ्टवेयर में कोई डाटा तैयार की है और उस डाटा को लाना होगा कहाँ पर, एमएस एक्सेल में। तो हम लोग ये सब का इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात सुना रही है, मेरी बात सुना रही है। हम लोग बस जान ले कि होता क्या, कल के डेट में अगर यूज करने के लिए आए तो ऐसा कोई ना हो कि हाँ भाई हम इस चीज को नहीं जानते, इसका जरूरत नहीं जानते। कल के डेट में अगर एसक्यूएल सर्वर का नाम हम सुने और कल के डेट में उस पर काम करने के लिए मिले तो हाँ हमको मालूम चले कि एसक्यूएल सर्वर से हम लोग को डाटा लाने के लिए एमएस एक्सेल में सुविधा है। कहाँ पे, फ्रॉम अदर सोर्स में। मेरी बात सुना रही है। इसके बाद आगे चलते हैं एग्जिटिंग कनेक्शन। इस पे क्या होता है, इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में क्या करना है, आपको शो वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है कनेक्शन इन दिस वर्कबुक, कनेक्शन इन दिस वर्कबुक। इस वर्कबुक में ना क्या क्या चीज का कनेक्शन है, तो ये बता रहा है कनेक्शन है किस चीज का, तो दो चीज का कनेक्शन है, एक नेम लिस्ट का और एक नोट पैड लिस्ट का। अब ये दोनों पता चल रहा है कहाँ का है, नेम लिस्ट वाला है एक्सेस वाला और नोट पैड लिस्ट है नोट पैड वाला। मतलब सुना रहा है, मतलब सुना रहा है, मतलब सुना रहा है, मतलब सुना रहा है। यानी इससे ना आप जान सकते हैं ना कि आपके सीट पर, आपके वर्कबुक पर कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज का डाटा लिया गया, और वो डाटा लिया गया है उस डाटा का फाइल का नाम क्या है, तो वो जान सकते हैं कि नेम लिस्ट नाम से एक फाइल का नाम है और नोट पैड लिस्ट का नाम से एक फाइल का नाम है। वो इस सीट पर उसका कनेक्शन जोड़ा गया है। मेरी बात सुना रही है, क्लियर है। अब देखिए इसी से आए, हाँ ना स्पीच वाला नेट नहीं ना चल रहा था। अब देखिए इसके बाद ना क्या करेंगे, इसको मैं क्लोज करूंगा। इसी से मिलता जुलता ना एक और ऑप्शन है कनेक्शन नाम का, एग्जिटिंग कनेक्शन है और एक कनेक्शन नाम का ऑप्शन है, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। कनेक्शन पे क्लिक करके क्या करेंगे, जैसे ही कनेक्शन पे क्लिक करेंगे ना तो हम लोग को दिखाएगा कि आपका क्या क्या नाम से जुड़ा हुआ है। तो एक नेम लिस्ट के नाम से जुड़ा है और एक नोट पैड के नाम से जुड़ा हुआ है। मेरी बात सुना रही है, एक नेम लिस्ट के नाम से जुड़ा हुआ है और एक नोट पैड के नाम से जुड़ा। मेरी बात सुना रही है, मेरी बात सुना रही है जी, बोलिए मेरी बात सुना रही है।
अब क्या करेंगे ना हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि मान लीजिए हमको नोट पैड वाले लिस्ट पे जाना है, तो इस वाले डायलॉग बॉक्स में सुविधा आपको मिलता है ना ये कि आप ना उसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं, इसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं। बोलिए क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या कोर्स के बारे में जानना था? अच्छा, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लेना था कि क्या करना था, कोर्स करना था? ठीक है, वो जाइए उनके पास जाइए, उस वाले ऑफिस में जाइए, वहाँ पे एक मैम होंगी वहीं बताएंगे। संदीप थोड़ा इनको ऑफिस में बैठा दो। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ना, हेलो सुनना सब लोग, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ये सब बड़ी ना है, सब छोटा छोटा चीज लेकिन बड़ी टाइम सब खींचने वाला चीज है, काम लायक है नहीं, अभी आप लोग को जरूरत नहीं पड़ने वाला है, दूर दूर तक ना आप लोग जाएंगे ना टिप टैप करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद एक बार टिप टैप करके छोड़ देंगे, उसके बाद कभी देखबो नहीं करेंगे। काज गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन इसको बताने में टाइम लगता है, कारण ना कि पूरा एकदम शुरू से लेकर के एकदम पूरा लास्ट दिमाग पूरा लगाना पड़ता है सब छोटा छोटा चीज, लेकिन ना समझ में आने के कारण उसको पूरा बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे अभी कुछ मत बोलिए, अभी बोलबे मत करिए। अब देखिए यहाँ पे पता चल गया ना एग्जिटिंग कनेक्शन में क्या होगा, एग्जिटिंग कनेक्शन में जाकर के क्या करेंगे, कनेक्शन इन दिस वर्कबुक, इस वर्कबुक में कौन कौन सा चीज जुड़ा हुआ बता रहा है। अब ना यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, और ना इस वाले पर जाइएगा ना, इस वाले कनेक्शन पर, तो आप मात्र देख नहीं सकते हैं, यहाँ से देख भी सकते हैं और साथ ही साथ उस सीट पर जाना भी हो तो जा भी सकते हैं। मेरी बात सुना रही है? अब यहाँ पर मैंने वर्कबुक कनेक्शन कनेक्शन वाले पे क्लिक किए, अब ये कह रहा है नोट पैड लिस्ट, तो नोट पैड लिस्ट पे क्लिक किए, उसके बाद कह रहा क्लिक हियर टू सी वेयर द सेलेक्टेड कनेक्शन आर यूज्ड। थोड़ा सा अगर आप लोग का इंग्लिश ठीक ठाक है तो समझ सकते हैं, क्लिक हियर टू सी, यहाँ पे क्लिक करें क्या देखने के लिए, वेयर द सेलेक्टेड कनेक्शन आर यूज, यानी कहाँ सेलेक्ट किया हुआ कनेक्शन कहाँ जोड़ा गया है, उसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करें। अब जैसे क्लिक करें तो बता रहा है कि नोट पैड का लिस्ट है सीट 2 पर जोड़ा गया है, A1 से लेकर के C4 तक में। अब ना इस पे मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इस पे क्लिक करेंगे ना, इस पर हेलो, इस पर क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा मालूम है, ये पहुंचा देगा मेरे को कहाँ पर, आप नोट पैड के घर जाना चाहते हैं, चाहिए जाइए जाइए, नोट पैड के घर जाना चाहते हैं जाइए। मेरी बात सुना रही है? दिमाग काम कर रहा है आप लोग का? जैसे आप लोग ना कभी कभी मान लीजिए कोई एड्रेस खोज रहे हैं, कोई एड्रेस ढूंढ रहा है, तो क्या करता है, कोई कोई आदमी होता है एड्रेस बता देगा कि देखिए यहाँ पे जाइए, दाहिने मुड़िए, फिर दाहिने मुड़िए, फिर दाहिने मुड़िए, फिर दाहिने मुड़िए, आ जाइएगा। एक आदमी होता है ना कि बताएगा नहीं डायरेक्शन, मात्र ले जाकर के सीधे पहुंचाएगा, ये है शर्मा जी का घर, यही है, खटखटाइए आ जाएंगे शर्मा जी, मेरे बस में तो वही है काम, पहुंचा दे रहा है। बस सुना रहा आप लोगों जी? बोलिए जी, बात सुना रहा है, दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? काम कर रहा ना, सब पूरा पूरा काम कर रहा ना, ठीक। अब पता चल गया ये, तो हम लोगों को यहाँ पर पता चल गया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन और छठा ऑप्शन। अब मेरी बात सुना रही है? इतना क्लियर है? अब देखिएगा रिफ्रेश नाम का एक ऑप्शन है, रिफ्रेश, रिफ्रेश नाम का एक ऑप्शन है, रिफ्रेश में क्या होता है, अब रिफ्रेश में हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे नोट पैड के डाटा पे जाते हैं, और रिफ्रेश में ना, यहाँ पे रिफ्रेश को दिखाने से मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, और प्रॉपर्टीज में जा करके ना यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन ऑन है रिफ्रेश कंट्रोल नाम का, प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम ऑन रिफ्रेश, प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम ऑन रिफ्रेश, दिखाई दे रहा है ना, ये ऑप्शन टिक रहेगा, ये ऑप्शन टिक रहेगा तब क्या होगा, ये ऑप्शन हटेगा तो क्या होगा। अब ना हम क्या करते हैं, नोट पैड वाला ना जहां से मेन डाटा लिया गया है, उस डाटा में जा करके हम कुछ कुछ बदलाव कर देते हैं, क्या करते हैं, बोलिए बोलिए क्या करते हैं, दरवाजा से राव जी, नहीं तो कोई कहेगा क्या सर ताली क्या बजा रहे हैं, दादा सर बस में रहा। अब हम क्या करते हैं, इसमें ना डाटा में कुछ बदलाव करते हैं, क्या बदलाव करते हैं, एक जन का नाम जो है ना डिलीट कर दिए, दुश्मनी हो गया उससे नाम डिलीट हो गया, नाम डिलीट कर दिए, कंट्रोल ए से सेव कर दिए। अब कंट्रोल ए से सेव करेंगे तो एक्सेल में भी तो होना चाहिए ना जी वो डाटा डिलीट, एक्सेल में भी तो डाटा डिलीट होना चाहिए ना। अब देख रहे हैं चंदन छपरा का ये है यहाँ पर, जबकि डिलीट होना चाहिए ना इसको जी, तो क्या करेंगे इसको, अब इसको करने के लिए ना रिफ्रेश करना होगा, रिफ्रेश, क्या करना होगा, रिफ्रेश, क्या करना होगा, क्या करना होगा, रिफ्रेश। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, किसको रिफ्रेश करना है, नोटपैड वाले को ना। अब यहाँ पे नोटपैड वाले को डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए, रिफ्रेश पर क्लिक कीजिए, रिफ्रेश पे जैसे क्लिक तो रिफ्रेश ऑल कीजिए या रिफ्रेश कीजिए, हम रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश पे जैसे क्लिक करेंगे ना,
रिफ्रेश पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे ना, पूछेगा कि आपका फाइल का नाम क्या है, किसको रिफ्रेश करना चाहते हैं। तो फाइल का नाम क्या है, नोटपैड लिस्ट। कहां पर, डेस्कटॉप पर। देखिए तो नोटपैड लिस्ट के नाम से है, डेस्कटॉप पर है। चुन लेंगे, चुन के क्या करेंगे, इंपोर्ट। उसके बाद क्या करेंगे, हो गया है, नहीं हुआ। वहां पे हम लोग सेव किए हैं ना जी, वहां पे हम लोग सेव किए हैं, सेव ही नहीं किए हम लोग। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, सेव करके क्लोज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, नोटपैड, नोटपैड लिस्ट हो गया। नोटपैड लिस्ट, नोटपैड लिस्ट कहाँ है, नोटपैड लिस्ट, NOTE, नोटपैड लिस्ट दिखाई दे रहा है, नोटपैड लिस्ट। इस पे चुनेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जैसे इंपोर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए तो एडिट हो गया है। नाम बस चुनना है, एडिट करना है। नाम को बदलाव करने के बाद इसको चुनेंगे तो हो जाएगा। अब कुछ लोगों को आंधी तूफान आ रहा है, नींद आ रहा है, कुछ लोगों को दवाई आ रहा है, कुछ लोगों को ए सॉरी सब क्या बता रहे, कुछ है ये सब काम लायक चीज। नींद लग रहा है किस लोगों को, लग रहा है, लग रहा है नींद, हो जाएगा। अब देखिए बस में रहा ना। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा ना, फिर से एक बार हम जाते हैं नोटपैड वाली लिस्ट में, और एक बार हम ना बदलाव करते हैं, फिर से नोटपैड लिस्ट। और ना इसमें बदलाव क्या करते हैं, एक बार ना फिर से हम जा करके और कोई नाम जोड़ देते हैं। जैसे हम नाम जोड़ देते हैं विक्की, विक्की नाम जोड़ दिए, विक्की। और ये है आरा का, और है रोल नंबर इनका 1 2 3। ओके, कंट्रोल ए से सेव कर दिए, कंट्रोल ए से सेव कर दिए, ओके कर दिए। अब हम चाहते हैं ना, अब हम चाहते हैं क्या करना, हम चाहते हैं ना कि इसको रिफ्रेश करें ना तो फाइल का नाम ना चुनना पड़े, फाइल का नाम ना चुनना पड़े। तो क्या करेंगे ना, इसके लिए छोटा सा बदलाव करेंगे। डाटा को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जा करके यहाँ पर प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम वाला ऑप्शन को हटा करके रिफ्रेश एवरी वाला कर देंगे। रिफ्रेश एवरी पर क्लिक करके यहाँ पे 60 मिनट था ना, 60 मिनट रहने देंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब डाटा को चुनेंगे, और डाटा को चुनने के बाद रिफ्रेश में जाके रिफ्रेश पे बस क्लिक करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, फाइल का नाम पूछेगा नहीं। दिमाग काम कर रहा है आप लोग का, बोलिए कर, कम कर रहा है रोशनी, कर रहा है, कर रहा जी। तो ये हो जाएगा हम लोगों का फ्रॉम एक्सेस से लेकर के प्रॉपर्टीज तक का ऑप्शन का यूज बस में रहा है। बाकी एडिट लिंक का उतना ज्यादा यूज नहीं हो जाएगा आप लोगों से, बोलिए हो जाएगा जी। तो यही तो चीज है, देखने के लिए है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन है ज्यादा बड़ा नहीं। थोड़ा सा अगर दिमाग को थोड़ा लगा करके समझिएगा तो हो जाएगा, हो जाएगा जी। अब लैब में बिना हेल्प के मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। थोड़ा बोलने वाला थोड़ा लोग थोड़ा बताइए तो, हाथ उठाइए तो। मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, हो जाएगा, कर सकती हूँ पक्का, अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा जी। अब देखिए आगे चलता हूं मैं। अब इतना के बाद आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है शॉर्ट नाम का। अगला ऑप्शन हम लोग के सामने शॉर्ट, शॉर्ट का नाम सुने आप लोग, बचपन में पढ़ाए थे शॉर्ट, A to Z, Z to A। कोई नाम है, एडिट लिंक का यूज उतना ज्यादा नहीं है। अब देखिए नाम कोई है, उस नाम को अगर ना A to Z के फॉर्मेट में या Z to A के फॉर्मेट में सजाना चाहते हैं तो किया जाता है। ये मालूम है ना आप लोग को, मालूम है, सब लोग को मालूम है, सब लोग को मालूम। होम टाइम में पढ़ाया था ये चीज, होम टाइम में ये ऑप्शन था। देखिए यहाँ पे A to Z, Z to A। अगर आप कोई नाम लिखे हुए हैं, 2-4 नाम लिखे हुए हैं, 10-20 नाम लिखे हुए हैं, उस नाम को चाहते हैं सीरीज से सजा, A से लेके Z के फॉर्मेट में, तो A to Z वाला इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाहते हैं Z to A के फॉर्मेट में सजाए तो इसका इस्तेमाल करें, आ जाएगा। इसके बाद में इसका भी यूज बताया था आप लोगों को, शॉर्ट का, याद आ रहा है। अब देखिए आप लोग अभी बोलिएगा हाँ 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 उस दिन बताए थे, हाँ 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 उस दिन बताए थे। देखिए अब यहाँ पे हम जाते हैं, और इसको मैंने पहले से बना के रखा हुआ आप लोगों की सुविधा के लिए। अब ना यहाँ पे मैं शॉर्ट में आता हूँ। शॉर्ट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक डाटा है, एक डाटा है, एक डाटा है। याद होगा आप लोग को, ये बचपन में मैंने पढ़ाया था, बचपन मतलब शुरुआती दिनों में मैंने पढ़ाया था, याद होगा आप लोग को। ये डाटा है, इस डाटा के अंदर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रभाव लगाया गया, कहाँ पर, टोटल पर लगाया गया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रभाव लगाने से डाटा कलरफुल हो जाता है। क्या लगाया गया है, 250 से ऊपर पर, 250 से नीचे पर लगाया गया है रेड,
$250 से लेकर के और 299 तक लगाया गया है येलो और 300 से ऊपर पे लगाया गया है ग्रीन। और मैं चाहता हूं ना कि डाटा को जब मैं सेलेक्ट करके सॉर्ट करूं सॉर्ट, तो मेरा डाटा में ना सबसे ग्रीन वाला ऊपर आ जाए, उसके बाद पीला वाला आ जाए, उसके बाद लाल वाला आ जाए। ये बताएं होम टैब में रहते हुए आप लोग में से कितने लोग को याद है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने बताया। याद आ रहा है? इसको इतना करने के बाद सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद डेटा टाइप में जाएंगे, डेटा टाइप में जाने के बाद सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सॉर्ट करेंगे तो हम लोग के सामने एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, याद है? सॉर्ट में जा करके टोटल को चुनेंगे और वैल्यू के जगह पे सेल कलर लेंगे, और सेल कलर लेने के बाद अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिमाग खुल रहा था, हो सर वो दिन और बदल रही, याद आ रहा है क्या? हाँ बोलो जी, कोई वैसे बोलने वाला नहीं, बताओ। आए, इतना मेहनत करते हैं हम लेकिन कोई बोल नहीं रहा, बताओ एक बार थोड़ा बोल दो, थोड़ा मेरे को अच्छा लगेगा। एक बार बोल दो, एक बार बोल दो, एक बार बोल दो, हाँ सर उस दिन बताए थे आप। जो भी याद भी दिन नहीं हो तो बोल दो कम से कम, हाँ एक बार सर बताए थे। याद है ना, याद आ रहा है ना? उस दिन हाँ, इतना करने के बाद क्या करेंगे ना, ओके करेंगे, आ जाएगा करना है इतना। क्या किए हैं समझ रहे आप लोग? क्या ज्यादा भारी काम किए हैं जी? हाँ ज्यादा भारी काम किए हैं राकेश, ज्यादा भारी काम किए हैं। एक डाटा लिए हैं, डाटा को सेलेक्ट करके टोटल को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रभाव लगा दें। अब कोई बोलेगा सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ से लगता है सर, हमको तो मालूम ही नहीं है। कोई ऐसा नहीं ना है बोलने वाला, ये सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये कौन चिड़िया का नाम है सर? कहाँ मिलेगा सर? इस जंगल में मिलेगा, कहाँ मिलेगा मालूम है ना जी? कहाँ मिलेगा? इंसर्ट टाइम में मिलेगा ना? है ज्योति, इंसर्ट टाइम में मिलेगा ना? क्या जी बाबू राकेश, इंसर्ट टाइम में मिलेगा ना? है होम टाइम में आ गया है। आज शुरू से होम में टाइम में था, उसका जन्म में शुरू से होम में टाइम हुआ, देखिए वहाँ पे होम टाइम एक कंडीशन। यहाँ पे जाएंगे हाईलाइट सेल रूल में, ग्रेटर देन, डाटा को सेलेक्ट करके ग्रेटर देन लगा दें, कितना पर, कितना से अधिक पर, 300 से अधिक पर। फिर उसके बाद 250 से नीचे पर लगा दीजिएगा लाल, और 250 से 300 पे लगा दीजिएगा क्या, येलो, हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या करिएगा, डाटा को सेलेक्ट करिएगा, डाटा को सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करने के बाद डेटा टाइप में जाइएगा, सॉर्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने सॉर्ट का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें सॉर्ट बाई में टोटल, वैल्यू में सेल कलर, और उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर में ग्रीन कलर टॉप, फिर कॉपी लेवल पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, टोटल रहने देंगे, सॉरी टोटल रहने देंगे, यहाँ पे टोटल रहने देंगे, उसके बाद सेल कलर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, कौन सा कलर, येलो, फिर उसके बाद कॉपी लेवल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर क्या कर देंगे, रेड। इतना करके क्या करेंगे, ओके। जैसे ओके करेंगे तो क्या देखेंगे कि मेरा डाटा जो है पहले इधर उधर था, अब सज के आ गया, सबसे लाल वाला, सबसे हरा वाला ऊपर, उसके बाद येलो वाला, उसके बाद लाल वाला, आ जाएगा। दिमाग काम कर रहा है आप लोग का? सच बोलिएगा आप लोग, दिमाग काम कर रहा है ना? बंद नहीं ना है दिमाग किसी का? क्या रोशनी बोलिए, दिमाग काम कर रहा है ना? पक्का काम कर रहा है ना? है कर रहा है ना? चलिए अच्छी बात है। अब ना एक छोटा सा काम करिए आप लोग, इस फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इन चीज़ों को ना थोड़ा सा एक एक लाइन में थोड़ा सा लिखवा देते हैं, कुछ टास्क दे देते हैं ताकि आप लोग लैब में कर सकें, ठीक है? शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद।